भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों का जो 3.4 था, 3.5 था, 4.5 था, 4.5 था आपका, वो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। पंखा चला दीजिए। कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसलिए कि ये वीडियो बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपका परीक्षा का यह मान के चलिए कि ये मास्टर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, हमेशा पूछ देता है और आप नहीं बना पाते हैं। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा तो आपका बन जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन एक है, देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग सिर्फ देखते जाइएगा। ये 19 नंबर है, 19 नंबर क्वेश्चन है। एक्स क्यू माइनस 8y³ माइनस 36xy और ये आपका है माइनस 216 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2y प्लस 6 है। यदि x बराबर 2y प्लस 6 हो, यही ना क्वेश्चन, यही दिया है आपका, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या किसमें आपका दे दिया है। ये सूत्र कौन सा है? a³ b³ c³। समझ में आ रहा है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc पर इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड बनाते हैं। गुणनखंड करके चाहे उस टाइप का बना के तब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x का क्यूब प्लस माइनस 2y का क्यूब का है कि -2 का क्यूब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 गुना -2 आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ में आया? इसलिए 8 लिखा है। तो यहाँ हम लिख दिए 2y³, तो ये आपका हो जाएगा -8 और ये y का क्यूब हो जाएगा। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज जो यहाँ -216 लिखा है, इसको हम यहाँ प्लस कर लिए, और 216 किसका क्यू है, 6 का। तो ये इसका मतलब कि -6 का क्यू है, तब ना माइनस में है। और ये उसके बाद हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, -3। ए की जगह कितना हो गया मेरा, x हो गया, b की जगह कितना हो गया, -2y हो गया, और c की जगह कितना हो गया, -6। समझ में आ गया? माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो गया ना। अब ये सूत्र पर आ गया। इतना बात तो सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब इतना सूत्र आ गया तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है क्या? इतना हम जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। अब यहाँ देखिए, हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह कितना है, x है, b की जगह कितना है, -2y है, और c की जगह कितना है, -6 है। हो गया? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कपड़ा कहाँ है, अरे कौन लड़का है इधर, कोई आने वाला नहीं है? चलिए, अब ये आपका हो गया, a प्लस बी प्लस सी पर बैठा दिए इसको। उसके बाद क्या है आपका, a² प्लस b², तो -2y का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4y², ये कितना हो जाएगा, 6 का 36। अब यहाँ हो गया ab हो गया ना। तो a की जगह x है और b की जगह कितना है, -2y है, तो माइनस, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको थोड़ा सा और तोड़ लीजिए। x है, ये आपका हो गया -2y, समझिए पहले। फिर है -bc, ये आपका हो गया -2y
और ये आपका हो गया -6। उसके बाद क्या हो गया -CA, तो C की जगह CA, तो आपका हो गया -6 और x हो गया। समझ में आ रहा है? इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं? इसको गुणनखंड कर दिए हैं समझाने के लिए। यहाँ तो समझ में आ गया कि -2 का स्क्वायर किया तो प्लस में हो गया, यहाँ -6 का स्क्वायर किए तो प्लस में हो गया, लेकिन यहाँ जो है बच्चा लोग गुणनखंड में घबरा जाता है, इसीलिए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आपका हो गया x -2y -6। अब यहाँ हम इसको लिख लेते हैं x² + 4y², और ये आपका हो गया +36 माइनस +2xy, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -6 12y माइनस माइनस +6x हो गया क्या? चलिए, इससे हमको कोई विशेष मतलब नहीं है, यही आपको समझना है। दिया है क्या यहाँ, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 2y + 6, x बराबर क्या दिया है 2y + 6। अगर हम यहाँ लेते हैं x ले लिए इसको, अब माइनस कॉमन जब ले लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएगा ना, दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया 2y + 6 हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए इसको मंझला क्वेश्चन में डाल देते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है? x का x है, माइनस कॉमन ले लिए तो ये इसका चिन्ह बदल गया ना, ये भी माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये भी माइनस में था तो प्लस में आपका हो गया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? फिर हु बहु इसको हम वैसे ही लिख दिए, x² + 4y² + 36 + 2xy -12y + 6x। इतना समझना नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x इतना का मान हमारा दिया है, यहाँ 2y + 6 बराबर हम x लिख सकते हैं, 2y + 6 बराबर x लिख सकते हैं ना। यहाँ आपका क्या हो गया, x के बाद माइनस है, इतना का हम लिख लिए माइनस, फिर इसको वैसे ही हम लिख दिए x² + 4y² + 36 + 2xy -12y + 6x हो गया। कट गया कितने बार में, 0 बार में। तो 0 से अगर इसको आप गुना करते हैं, x² + 4y² + 36 + 2xy -12y + 6x। तो किसी चीज में हम जानते हैं कि अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? चलिए बोर्ड मिटाइए, सभी बच्चे समझिए, और खूब आप लोग वीडियो जब भी देखिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आप लोग ये मत जानिए, आपको ये चीज़ बहुत बारीकी से बताया जा रहा है। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी भले अच्छा ना हो, लेकिन पढ़ाई का क्वालिटी में कहीं कमी नहीं है, इस बात को समझिए। इस टाइप का आप वीडियो बहुत यूट्यूब पर कम देखेंगे। इस टाइप का जो भी बनाया है आप लोग देखिएगा, अगर कभी सर्च भी कीजिएगा, इस टाइप का बहुत विरल लोग बनाता है। हम क्या चाहते हैं, अभी हम आपसे बच्चे से पूछे हैं ना कि आप जब केसी सिन्हा बना रहे हैं तो आपका एनसीईआरटी कैसा बन रहा है, तो सभी बच्चे कहेंगे नहीं सर वो तो उसमें हल्का है। तो हल्का का मतलब क्या हुआ कि आप इसको जब समझ रहे हैं तो आप हल्का बना लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप हल्का बनाए हैं, कहीं भारी पूछ देगा तब, इसलिए बच्चों को तैयार करना है। अब देखिए यहाँ जो है हमारे बच्चे अभी गाँव के कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं ना, दौड़ वगैरह में आ रहे हैं ना, वो होमगार्ड का बहाली में। तो यहाँ बच्चे कितने में तैयारी किए हैं, वहाँ यहाँ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, गिट्टी पर किए हैं, अकड़ौर माटी पे, वहाँ अच्छा फील्ड मिल रहा है, 5-10 में मार रहे हैं। अब बताइए कि आर्मी से भी ज़्यादा 6 मिनट का आर्मी का दौड़ होता है, उसमें 5-10 5-15 में मार के आ रहे हैं। तो तैयारी उस टाइप का होना चाहिए कि वहाँ जाए तो और हमको हल्का लगे, क्वेश्चन देखे तो लगे कि क्वेश्चन कहे कि हमको डर लग रहा है, वो देखते कहे कि अरे भाई कि हम कहाँ किसके हाथ में फंस गए कि 2 ही मिनट में सब क्वेश्चन हल कर रहा है। ये जो है लिखने का तरीका आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। आप जब रिवाइज कीजिएगा तो आपका स्पीड आ जाएगा। चाहे हम सिंगल अपने बनाएंगे तो आपको बताना नहीं ना पड़ेगा, उसमें क्या होगा कि मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। आप लोग बैठिए और बनाते रहिए इसको। चलिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है हम बता दे रहे हैं जो आप लोगों को भारी लगता है। चलिए एक और है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है AQ + BQ + CQ, यही है ना, -3A
बी सी दिया है, का मान ज्ञात करे, का मान ज्ञात करे, ज्ञात करे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है। अच्छा यदि भी लिखा है तो उससे कोई बात नहीं है, क्वेश्चन लिखने के लिए कोई ज्यादा ही नहीं सोचा। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 68। बोलिएगा तो बबी। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 68। यही ना दिया है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वहां लिख दिए हैं बनाने के लिए। इधर समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अब यहाँ हम जानते हैं, यहाँ समझना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 68 दिया है। आपका मान किसका निकालना है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। हमारे सभी बच्चे जानते हैं सूत्र, सभी बच्चे जानते हैं कि नहीं? सभी बच्चों को याद है? आप लोगों को याद है सूत्र? अगर याद नहीं है तो आप लोग को इतना बताएगा, वीडियो देखिए समझिए, इसलिए कि एक ही चीज हम कितना बताएंगे, सिलेबस आगे पढ़ाना है ना। तो सबसे पहले हम सूत्र बताते हैं। सूत्र देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ में आ रहा है? ये आपका क्वेश्चन है ऊपर, इस ध्यान रखिएगा, ये आपका ऊपर क्वेश्चन लिख दिए हैं तो इस बात को समझिए। ये आपका सूत्र है। आपका मान किस किस चीज का दे दिया है? आपका ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी मान दे दिया है। आपका मान किसका नहीं दिया है? ए बी बी सी और सी ए का, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का नहीं दिया है। अब यही बात आपको बार बार समझाया जाता है, सूत्र बच्चा लोग को याद नहीं है इसलिए ज्यादा दिक्कत होता है। ये आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा, हमारा काम है हम कर देते हैं, आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो उसका कौन उपाय है? बस इसको साइड में लिख देते हैं, बच्चा लोग कंफ्यूज हो रहा है। चलो जो भी हो, ये सूत्र याद है ना आपको? ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला में दिया था क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 है ना, और ए स्क्वायर तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 68 हो गया, यही था ना। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, एक बात और समझना है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेते हैं तो सब माइनस में सब है ना, तो सब प्लस में हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लिए तो। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ गया। अर्थात हमको देखिए इसका मान याद है, इसका मान जानकारी है, इसका मान जानकारी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हम जानते हैं, चूंकि ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सभी बच्चों को याद है? किसी को याद नहीं है? याद है? किसको याद है? सही सही बताओ, हाथ उठाओ तो थोड़ा। 1 2 3 4, मान के चलिए कि 30 बच्चे में 4 गो के 5 गो की याद है। और लोग क्या कर रहा है, ये जान ली हो, सुन लो भोजपुरी में एक बात जान ली हो, पिंटू मास्टर मारल भुलाई नहीं खान जे मारे लागम नो तो धुरछुक उड़ा दे। हम बात बुझाता नो, मारल हम छोड़ देले बानी कि अब बुझाला कि लइकन कब का मारे के बा। लेकिन ये मत बुझियो, हम सरकारी मास्टर ना है कि हमारे पर कंप्लेन हुई आतना मारम नो, तबड़ाक लड़की लोग बात ध्यान रखिए, मार तबड़ाक पीट दे, मुंह नाक मुंह फाट जाइए, यह बात का ध्यान रखिए। ऑन वीडियो कहता नहीं, मार तबड़ाक मुंह नाक मुंह फाड़ दे। हम जो स्थिति भइल बनो तो बताओ तनी, तार लोग के सब मुस्की जन है मुस्की मारा तारू, सब मुस्की हम खराब बिगाड़ दे हम 1 मिनट में। हमारे मुस्की ठीक ना लगेला, पढ़ावत खानी एकदम सीरियस। तार लोग सूत्र याद नहीं कर, सब पढ़ावल बा,
ते बात के देने देख लो लोग छकना है, देखो तो नई को कते जगह छकना बा जहां देह पर गिरल गार्जियनों तरफ से फुल हमारा देने रहे लायक सर जी बस सब गार्जियन लगभग 99% गार्जियन ये कहलन तो सर जी मारत नहीं छी मारल घरी कम कर दिले बनी। तो जान लियो हम पुरानका पिटाइल वाला में हम स्टूडेंट हैं, हम जानत नहीं कि पिटाइल से कितना फायदा होखेला। सबसे निमन दवाई पिटाइल के होखेला, ये रामबाण दवाई हो मत बेचा तनो साधु जी के जन पियरी के दवाई ओकरो से बेसी सेट करेला पिटाइल का। मत ध्यान रखिए लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर हो गेल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना हम जानते हैं। हम a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा दिया है, यहाँ दिया है ना, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में ये है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14 है ना, 14 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 68 है। चलिए यहाँ तक समझ रहे हैं बच्चे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस है ना 2, इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, नहीं हो जाएगा क्या, मंजिला क्वेश्चन में डाल लो, कोई दिक्कत है। सूत्र ठीक बन हो, सूत्र ठीक बन हो। अब ध्यान का देवे के बाद 14 14 कितना, 14 के वर्ग के लिए कितना हो जाए 196। अब ध्यान दिया है ना, हाई हो गई 68 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 68 है ना, आके घट जी नो, प्लस में है ना, इधर आके इधर प्लस में है, इधर आके बराबर की साइड माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, घट के कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, 18 में से 6 गया 12, 128 हो गया क्या, ये आपका हो गया 2 और ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 से कटा दीजिए, गुना में है तो भागे में आ जाएगा ना, कितने बार में कटेगा 64 बार में, अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिख लीजिए चाहे इधर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हो गया 64 हो गया। आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान, यही ना पूछा गया है, तो आपका मान कितना हो जाएगा। सूत्र तो यहाँ दिए है ना, सूत्र लिखा गया है ना, तो चलिए यहाँ से अब ये जो सूत्र आपको समझाया गया है यहाँ आप फिर लिखिएगा यहाँ इसी सूत्र को, और यहाँ मान रखिएगा, ये आपका मान आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आ गया 64, यहाँ मान रखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14 है, और इसका मान कितना है 68 है ना, और इसका मान कितना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 64 है ना, मान रखिए लोग है सूत्र में, सूत्र रहे चलते याद रहे के चाहिए, लोग लिखे के पढ़ल रहती लास्ट में लिखती 14 गुना कितना हो गई 4, 14 चौके 56, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलो हटाबो बबुआ मिटका बहु, समझ में आ रहा बा, सब जना जान लिया लोग, देख लो लोग छकना, तो लोग देख देते पहले ही ध्यान दिया लोग, काल से अगला चैप्टर पढ़ावे के पहले ये पहले तो लोग दे दे हम निमन से, समझ में आ रहा बा, सब लोग के समझ में आ जाई, छकना जब गिरे लगी तो सब लोग के समझ में आ जाई। काल से वीडियो देखिए तो लोग ऐसा देखला के बाद कैसे तो लोग बनाइबू लोग, लेकिन अगला टेस्ट में किंतु परंतु ना रही आवा तो 5 नंबर 8 नंबर बुझात नहीं खेता लोग के कौन स्थिति बा, हम तो पढ़ावते बने, तारा से बनबे मत करे तो हम क्या करें। एको क्वेश्चन कोई कह दे कि एक भी बच्ची या बच्चा कह देगा कि नहीं सर आप नहीं पढ़ाए नहीं पढ़ाए और पूछ लिया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ रहा है, आप लोग अपने को देखिए, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को लगने में तो लोग परेशान, बड़ा पंखा घुमा दे एकदम अपने देने साफा, तू अपने देने घुमा दे, आप लोग हवा मत लगे, सीधा करो पंखा इधर, लतखोर वाला एकदम हाल हो गया है। चलो समझ में आ गया, चलिए अगला हम लोग इसी में देखते हैं, लो पूरा मिटा दे लो, चलो ठीक है। 20 का दूसरा नंबर अब देख लीजिए, 20 का दूसरा नंबर देख लीजिए, फिर नहीं बनेगा ना तो ए क्यू प्लस
बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, गलती दिया होगा उसमें, देखते हैं, 9 है, 9 है। अच्छा जो भी हो हमको उससे मतलब नहीं, 0 होगा तो 0 पर बनेगा, 9 होगा तो 9 पर बनेगा, 50 होगा तो 50 पर बनेगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आंख लाल हो रहा है ना, लाइट से एलर्जी हो रहा है हमको, हम मिला रहे हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26 है ना, दिखाई दे रहा है 26 है। ध्यान दीजिएगा जो भी बच्चे हैं, हम लिखते हैं इधर से हाथ और उधर चले जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ आपको निकालना क्या पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है, इसमें क्या नहीं दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया है, यही ना। तो हम जानते हैं ना कि इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी इतना है ना, एक मिनट, अब हम जानते हैं क्या, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइ प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ध्यान रखिएगा, सूत्र बहुत बारीकी का चीज है। चाहे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का तो पता नहीं है क्या है, दिया नहीं है, लेकिन इसमें दिया है। 2 कॉमन ले लिए तो ये बचा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, चाहे ये आपका हो गया कितना, 81 हो गया, 81, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया है, 26 दिया है ना। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 81 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 26 दूनी 52, 52 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 81 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 2 गया 9, 7 कितना हो गया 29 ना, समझ में आ रहा है। अब हमारा मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकल गया। पूछा क्या है, इसका मान पूछा है ना, तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं, लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, यहाँ मान लेते हैं ए प्लस, इसका मान निकाल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है मेरा, 9 दिया है। उसके बाद क्या हो गया, इनटू में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान रख दिए, यहाँ कितना है मेरा 29 है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। माइनस कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है।
इसको मंझिला कोष्ठ में डाल दीजिए, क्या है कि आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए कि इसको हम मंझिला कोष्ठ में माइनस में कॉमन ले लिए। ये आपका 9 का 9 हो गया, ये आपका हो गया 29, ये आपका कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना मान है 26। समझ में आ रहा है। अब हो गया 9 गुना 29 में से 26 गया, कितना बचा 3 नतिया 27। आंसर आ रहा है। तो जीरो कैसे हो गया मान, बुक का बात है, ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है सभी बच्चे, समझ रहे हैं ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका सब हल्का है, आपको रिवाइज करना है। आंख लाल हो रहा है, लाइट पर जब भी हम आ रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको और लाइट को ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा सेट वगैरह सब हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग का सोमवार से कुछ हम पूछते जाएंगे। जितना वीडियो बनाए हैं आप लोग का अलजेब्रा तक एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लोग कैसे देखिए, कैसे क्या करना है सब देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। नहीं बनेगा बहुत पिटाई, आप लोग का पिटाई होगा, हम मारेंगे ही मारेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। कह रहा है 21 नंबर का क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस, अच्छा जेड क्यू का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है 45। और कुछ दिया है, अच्छा और दिया है, और दिया है एक्स वाई जेड इक्वल टू 40। ठीक है। अब यहाँ तक सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान दे देंगे, खूब अच्छा से समझिएगा। आपको इस मान को ज्ञात करना है। इस मान में आपको ये मान मिला है, समझ में आ रहा है। सभी बच्चे जानते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज हम जानते हैं, पहले एक चीज इसमें नहीं मिल रहा है। ये देखो ध्यान दो बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, आपका सूत्र में कौन नहीं मिल रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स नहीं मिल रहा है। ये बात सब लोग के समझ में आवत नु, सूत्र याद मानो, फिर भी हम लिख देते नहीं, फिर से सूत्र लिखी तो लास्ट में लिख दे हम। सबसे पहले क्या कीजिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये सूत्र है ना, ये देखिएगा सूत्र है, फार्मूला देख लीजिए, बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और ये है आपका माइनस जेड एक्स। सभी बच्चे यहाँ तक समझ रहे हैं, इतना बच्चे तो सभी बच्चे जानते हैं। सूत्र आपको बार बार बताया जा रहा है, आप ध्यान नहीं रहेगा तो आप जान लीजिएगा आपका काम सोमवार से ठीक हो जाएगा। अब यहाँ समझना क्या है, आपका ये दिया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान दिया है, और इतना इतना मान दे दिया है। इसमें आपका एक चीज नहीं दिया है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान, ठीक है ना। इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र हम जानते हैं, चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जेड बराबर कितना है 11 दिया है, वर्ग कर देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी इधर भी वर्ग कर देते, इधर का भी वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू 11 11 100
21 हो जाएगा क्या? इतना का मान दिया है क्या? इतना का मान दिया है ना? कितना है आपका? 45 है। तो इसको हम लिख लेंगे क्या यहाँ 45 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स सब, इसलिए कि 2 कॉमन सब में आ जाएगा ना। ये आपका हो गया 121। चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 121 घटाओ 45 प्लस में था इधर जाके माइनस में हो गया। कितना आ गया आपका? 11 में से 5 गया 6, 11 में से 4 गया 7, अर्थात 2 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 2 से कटा दिए, कितने बार में गया 2 तिहाई 6, 2 8 16। आपका मान कितना आया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना आ गया 38। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? इसका मान हम निकाल दिए। आपसे पूछा गया है क्या, ध्यान दीजिएगा। अब हम फिर यहाँ सूत्र, यहाँ ध्यान दीजिए सूत्र, ये सूत्र लिखे है ना। अब ये सूत्र को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ से समझिए, लाइनिंग यहाँ से देते हैं। आपसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है, इतना ही ना पूछा है। तो आप करिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये करना है, तो आप सूत्र तो आपको लिखा गया है, फिर से हम समझा देते हैं। ध्यान रखिए कि आपका जब इतना का मान पूछा है तो ये जो मान है इधर माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इस बात को समझिए। फिर से ऐसे हम लिख देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इधर इसका मान पूछा है माइनस 3xy, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा, इतना छोड़िए ना, इसको लिखिए ना 3xy जेड बराबर आपका हो गया कितना x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद क्या बचा आपका, इसी में है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा एक्स वाई वाई जेड, और ये हो गया आपका जेड एक्स। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है ना, माइनस कॉमन ले लिए इसमें यहाँ। अब यहाँ ध्यान रखिएगा क्या, इसको वैसे ही लिखिए फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 का 3 एक्स वाई जेड का मान दिया है यहाँ 40 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है हो? अरे सूत्र है ना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड है ना। आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, तो 3xy जेड का मान 40 दिया है तो इसको मान रख दिए, सीधे पुट कर दिए। उसके बाद आपका क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना मान है इसका 11 है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान कितना है, ध्यान दीजिए, ये इंटू हो गया, गुना में है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान दिया है, यहाँ भी दिया है, देखिए दिया है ना, कितना है 45 है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर घटाओ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान यहाँ निकाल दिया है क्या 38 है ना। ये आपका हो गया 38। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब आपका हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ध्यान प्लस जेड क्यू माइनस 120 बराबर 11 के 11 गुना इंटू, मतलब गुना ही होता है, 45 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा 7, डायरेक्ट 7 लिखिए। अब कितना हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, 11 7 77, इधर माइनस 120 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 120। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 197। आंसर आ रहा है? चलिए आपका आंसर हो गया। सभी बच्चे समझ रहे हैं?
सभी बच्चे समझ गए? देखिए क्वेश्चन आपका हल्का होता है, आप उसका कुछ आपका कुछ इधर से उधर पूछ दिया जाएगा, घबराना नहीं है, आपको मान पुट कर लेना है। बताइए एक और है, उसको भी समझा दे रहे हैं, एक टाइप का दूधू को बता देंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 4 गो क्वेश्चन है और जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, अगला बार में पूछेंगे। आप लोग सभी बच्चे वीडियो देखते रहिए। समझ में आ रहा है? लग रहा है कि चश्मा लेना पड़ेगा, नहीं तो लाइट को और ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, एलर्जी हो रहा है, बार बार जब भी लाइट में आ रहा है तो आंख लाल हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोग के ना? कोई के दिक्कत ना। चलो बहुत अच्छा, सब लोग ध्यान रख लो, खूब मन लगा के पढ़ लो। ये जान लो कि यूट्यूब पर वीडियो सब लोग हम भी देखते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते हैं। ये सब बारीकी चीज आपको नहीं बताया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका क्लास का कुछ बता दिया जाएगा, हम क्लास नहीं चलाते हैं, हम क्या चलाते हैं, हम बच्चा लोग का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा कोई भी टाइप का मैथ हो, आखिर आप ही लोग जब बनाते हैं, परीक्षा दे के आते हैं, जब परीक्षा दे के आप हमारे पास क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको पढ़ाया गया है, लेकिन उस समय क्या होता है कि आपसे नहीं बनाता है, हम देखते हैं तो उसी समय बना देते हैं। अच्छा ये तो ऐसे बनाना था, तो आपको लगता है कि पिंटू भैया कैसे बना दिए? कुछ नहीं, आप रिवाइज कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, आपको अनुभव होगा, आप करने लगिएगा। बात समझ में आई है? आ रहा है? छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे चलेगा, जैसे खड़ा होने के बार बार गिरेगा, रोएगा, फिर बार, लेकिन वो धीरे धीरे वही बच्चा फिर चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमको उस टाइप का ही होना है। फिर क्वेश्चन पूरा मिटा देला हो तो गुड बॉय बड़ा, ध्यान ना दो कि क्या पढ़ाओ तो नहीं। चलो ठीक बा, 21 नंबर का आपका है, कितना? 2 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान दे दीजिएगा, डायरेक्ट बता देंगे। x³ प्लस y³ प्लस z³, इसका भी मान निकालना है, इसका मान निकालना है। चलिए वही क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, दिया है आपका दूसरा में x प्लस y प्लस z=15, और क्या दिया है? एक कॉमा एक्स वाई वाई जेड z=71 और एक्स वाई जेड बराबर 10। यहाँ मिसलेनियस क्या है आपका? एक चीज नहीं दिया है। हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस c³। क्या होता है? वही होता है? नहीं, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सूत्र आपके बतनी है, लिख लो बो के यहाँ हर बार लिख दिले बनी, पहले ना लिखो, लोग देख ले, ठीक से देख लिएगा। अब समझना क्या है, यहाँ हमको एक चीज मिस कर रहा है, कौन? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z²। दिक्कत हो गया, वो नहीं दिया है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे किस सूत्र पर? हाँ, चूंकि x प्लस वाई प्लस z=15 दिया है ना, चाहे हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। कहीं दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। चाहे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² इक्वल टू z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू 225। नहीं हो जाएगा? 15 का वर्ग होता है ना। अब यहाँ मान जो है इसका तो है नहीं, इसको लिख लिए x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 कॉमन ले लिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो बचा क्या हमारा? xy yz और zx प्लस में बच गया ना, इधर बचा आपका 225। आगे देखिए, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इतना का मान दिया है, इधर का मान कितना है? 71 है। देखिए यहाँ दिया नहीं है,
दिया है कि नहीं? आपका हो गया 225। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 सते 14 बराबर 225, या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 225 घटाओ 142। कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गया 3 और 21 में से 14 गया 7, 73 73 होगा ना? अच्छा सॉरी 1 मिनट, 5 में से 2 गया 3 और 21 में से 13 गया ना? अच्छा 22 में से 14 हो जाएगा ना? अच्छा 22, अच्छा 14 8 22, हाँ 83, ठीक बा हो। अब समझ में आ गया? इतना समझ में आ रहा है ना? अब गुना करने में देखिए मिजाज थक जाता है, गुना उना करने को हमको मन नहीं करता है। आप लोग को चाहिए कि नहीं सर बता रहे तब तक आप गुना करके रखिए, दिमाग थकने लगता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इतना समझ में आ रहा है? आपका मान क्या पूछा गया है? आपका मान पूछा गया है एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू का, यही है ना? चलिए हम यहाँ लिखते हैं एक्स क्यू, सॉरी एक्स क्यू, ध्यान रखिए यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान पूछा है, यही पूछा है ना? -3a, सॉरी -3x y z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है? इनटू क्या होता है? इनटू होता है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है ना? ध्यान रखिएगा। अब इसको हम फिर लिख लिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 का तो 3 हो गया, एक्स वाई जेड का मान दिया है तो 10 है ना? एक्स वाई जेड का मान 10 दिया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है? 15 हो गया। फिर ध्यान दीजिए 15 हो गया, ध्यान रखिएगा ये गुना में होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना आया है? 83 आया है, 83 आया है ना? और हम माइनस कॉमन ले लिए यहाँ, ये आपका कितना हो गया? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। समझ में आ रहा है? मंजिले क्वेश्चन में रख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपका ये हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -30 बराबर 15, ये गुना ये आपका हो गया कितना? 83, माइनस कॉमन है ना तो चलिए माइनस लिख ले। एक्स वाई या वाई जेड और जेड एक्स कितना है? 71 है ना? कितना का मान दिया नहीं है? 71। कोई दिक्कत है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -30 इक्वल टू 15। 83 में से 71 जाएगा, कितना बचेगा? हाँ 12। और ये आपका हो गया, ध्यान रखिएगा इसको ऐसे से कर लीजिएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 15 गुना 12 कितना हो जाएगा? 180। और ये -30 था, इधर आके क्या हो जाएगा? +30। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 या 30 कितना हो जाएगा? 200 आ रहा है क्या? ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन एक बात आ ध्यान है, एक से बेसी 9th क्लास के बोर्ड के कोई पूछे के सावंग नहीं के जितना तरह पढ़ा देनी आ जबरा जो ना लेवल से पढ़ा देनी, वो लेवल के बाद जान नो कि तार लोग के क्वेश्चन ये एनटीपीसी के क्वेश्चन के लेवल हो गए। बात बुझा गई नो? इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसा बता दे हम, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब लोग ना बतावेला। यूट्यूब पर तो सर्च करबो तो बहुत कम लोग बताई, लेकिन तरह बता दिले बनी। खूब ध्यान से देखना सभी बच्चे, अब बार बार देखना ध्यान देके। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको हम कम जगह के चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है,
इधर बड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा छोटा तो लिखते नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे सभी बच्चों को तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।